हेलो। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले जो है हम लोग पिछले क्लास में 1.3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो 1.4 पढ़ेंगे इसमें दिया हुआ है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसाद शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसाद शांत होगा या अशांत होगा। इससे पहले आप एक बात जानिए कि परिमेय संख्या जो होता है ना, लिखेंगे परिमेय संख्या, इसको दो भागों में बांटे। एक तो होता है शांत, दूसरा क्या होगा, अशांत। ठीक है, शांत में देखिए शांत और दूसरा क्या होता है, अशांत आवृत्ति। ठीक है, अब देखिए शांत आवृत्ति किसको कहेंगे। शांत मतलब ये हुआ कि जो, जैसे हम यहाँ पे आपको कहे कि 5 से आपको भाग देना है, मान लीजिए 7 में। ठीक है, अगर हम आपको बोले कि 5 से भाग देना है आपको, किसमें, 7 में। भाग दीजिए तो एक बार में दीजिएगा तो कितना आएगा, 5 आ गया 2। अब भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो दशमलव दीजिएगा। दशमलव देने के बाद क्या हो गया, 0। तो ये हो गया 20, 5 चौके 20। आप अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यह क्या हो गया, यहाँ आके रुक गया। कोई दिक्कत, हम आपको बोले कि 5 से भाग देना है 7 में, तो आप देखिए कि 1.4 आके रुक गया। आगे बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। मतलब जहां पे ये क्या हो गया, रुक गया, यह क्या कहलाता है, शांत। अब एक बात और बताइएगा, अगर हम आपको बोले कि यहाँ पे 3 है भैया, 3 में आप 3 से आप जो है ना 2 में भाग दीजिए। 3 से हम बोलेंगे 2 में भाग दीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, आइए देखिए, 3 से जब आप 2 में भाग देते हैं, यह नहीं लगा तो 0। ठीक है, दशमलव दीजिएगा तो 1 0 आया। 3 छाके कितना आ गया, 18। आप अगर आप फिर घटाइएगा तो आप देखिएगा फिर 2 आ गया। फिर यहाँ पे दशमलव दिए हैं, फिर आ गया 0। 3 छाके कितना हो गया गलत रखो सर, 3 छाके 18। आप अगर ध्यान दीजिएगा कितना हो गया, 2। मतलब यह लगातार बढ़ते जा रहा है। मतलब लगातार 6 का 6 का क्या हो रहा है, भागफल 6 का रिपीटेशन हो रहा है। मतलब लगातार बढ़ रहा है। तो मतलब इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अशांत आवृत्ति। ठीक है, अशांत आवृत्ति किसको कहेंगे, जिसका जो है यहाँ पे भागफल, आप ध्यान दीजिएगा, जो ये कहीं पे रुक ही नहीं रहा है, मतलब बार 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 आ रहा है, यह कौन सी हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए यह क्या हो गया, रुक गया। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपको कहें कि आपको 5 से भाग देना है 3 में, आप देखिए 5 से अगर भाग देना है 3 में, अगर हम आपको बोले कि यह शांत है कि अशांत है, इसके बारे में आप बताइएगा। तो आप कहिएगा कि भाग दे के चेक करते हैं, चेक कर लीजिए यह कितना हो जाएगा, भाग लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, दशमलव दिए 1 0 आया, 5 से 6 बार में। ठीक है, ये कितना आ गया, कट गया। तो अब देखिए तो आगे और जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। इसका मतलब आप कौन सी कहिएगा, आप कहिएगा भैया ये कौन सी है, शांत आवृत्ति है, सॉरी शांत है। आप क्या कहिएगा, शांत है। ठीक है, आप क्या कहिएगा, शांत है। मतलब आप यहाँ पे ये देखिए कि ये जो है यहाँ पे आगे जब नहीं बढ़े, पूरा पूरी कट जाता है, तो मतलब उसको क्या कहते हैं, शांत। उसको क्या कहते हैं, शांत। जब बार बार रिपीटेशन करने लगता है, बार बार आने लगता है, तो हम इसी को क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक तो बात और बता देखिएगा कि हम आपको बताए हैं कि 2 पे पावर अगर आप n लेते हैं गुना 5 पे पावर अगर m लीजिएगा, तो यह आपका कौन सी होगा, शांत होगा। यह कौन सी होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अगर इसमें आप ध्यान दीजिएगा, यह कब होता है, जब आप 2 पे पावर मान लीजिए आया, ठीक है, 2 पे पावर m आया, लेकिन अगला संख्या कोई आ गया, मान लीजिए 3 आ गया, या आप कहिएगा 5 आ गया, या कुछ भी अलग आ जाए, 5 के अलावे, 5 नहीं आना चाहिए, 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ गया, ठीक है, तो वह कौन सी होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, वह कौन सी होगा, अशांत आवृत्ति होगा। लेकिन हम इसमें आपको बताए कि जब आपका हर का जो आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, आपका देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंश बटे हर होता है कि हर बटे अंश होता है, आप ये बात बताइए तो। अंश बटे हर होता है। क्या होता है, अंश बटे हर होता है। आप बताइएगा, कहिएगा भैया देखिए, जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुना 5
आएगा और दूसरा कोनो संख्या नहीं आएगा, तो वह कौन सी होगा? शांत। क्या होगा? शांत कहलाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावे मान लीजिए 3 आ गया, 11 आ गया, 17 आ गया, तो मतलब अलग अलग मतलब यहाँ पे आने लगा कि यह क्या कहलाएगा? अशांत आवृत्ति। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो है, देखिए तो क्या दिया है। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया है कि 13 बटे कितना है वो? 3125। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है आपको पहले ही चेतावनी दे दिया है कि आप जो है इसको भाग नहीं कीजिएगा, मतलब बिना भाग दिए तब बताइए आप कि यह शांत है या नहीं है, शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिना भाग दिए आप कैसे बताइए? मामला तो फंस गया। बिना भाग दिए कैसे बताइएगा यह शांत है कि अशांत है? मामला क्या हुआ? फंस गया। तो आप क्या कीजिएगा, आप कहिएगा अभी जस्ट आप बताए हैं कि जिसके हर में जो आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यह क्या होता है? 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m का अगर रहेगा तो वह क्या होगा? शांत होगा। अगर नहीं रहेगा या अगर अलावा और इसके अलावा और कुछ आने लगे तो वह कौन सी हो जाएगा? अशांत होगा। अभी जस्ट अभी बताया है। तो आइए चलिए ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3125 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 3100 कितना? 3125 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। दीजिए, देखिए तो अब 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से दीजिएगा, 3 से नहीं लगेगा, किससे दीजिएगा? 5 से दीजिएगा। नहीं, 3 से विभाजता का नियम भी हम आपको बताए हैं कि जब कोई संख्या दिया रहता है तो उसको क्या करते हैं, क्या करते हैं, इस सब पूरा संख्या जितना भी अंक है सबको जोड़ने के बाद इसका अगर योगफल 3 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब यह संख्या में विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे 5 2 7 3 10 1 11। 11 बताइए, आप बताइए, 11 3 से भाग लगता है? 11 3 से करता है? नहीं करता है। 11 3 से क्या होता है? नहीं करता है। तो इसका मतलब यह 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 3 से भाग लगेगा? नहीं। तो आप कहिएगा भैया इसमें जो है 3 से भाग नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब आप किससे दीजिए? 5 से दीजिए। 5 से दे के चेक कर लेते हैं एक बार। 5 से 6 बार में 30, ये आ गया 12। 5 से कितना बार? 2 बार में, फिर आ गया 25। 5 से 5 बार में। आगे देखिए, आगे हम लोग करते हैं। आगे कितना? फिर 5 से दीजिए। 5 से 1 बार में, फिर 5 से 2 बार में, फिर 5 से 5 बार में। फिर आइए 5 से चेक करते हैं। 5 से 2 बार में, फिर 5 से 5 बार में। फिर आगे आइए 5 से अगर हम लोग चेक करते हैं कितना बार में? 5 बार में। आप अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 कितना बार आया? 1 2 3 4 5। क्या सर यहाँ पे 2 आया क्या? 2 आया क्या? 2 पे पावर हम बोले n होगा और गुना 5 पे पावर m होगा। आप कहिएगा कि आप तो बोले हैं ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं आया है, तो इसका मतलब आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा तो यह क्या हो जाएगा? अशांत होगा। लेकिन नहीं, अशांत नहीं होगा। आइए आपको हम बताते हैं कैसे नहीं होगा। आप अगर ध्यान दीजिएगा तो यह कितना हो गया? 13 बटे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 कितना है? 5 पे पावर कितना है भैया? 5 है। गुना हम अगर 1 कह दे तो आपको कोई दिक्कत? अगर हम बोले कि ये 5 पे पावर 5 है, गुना हम 1 कह दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? अब एक बात बताइए तो, काहे कि देखिए कोई भी संख्या अगर दिया रहता है उसको आप 1 से गुना करते हैं तो यह वह क्या होता है? जो संख्या है वही रहेगा। ठीक है, जो संख्या है वही रहेगा, यही बात ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, और एक बात ध्यान दीजिए, आप क्लास 8 क्लास में पढ़े होंगे या 7 क्लास में पढ़े होंगे कि अगर कोई भी संख्या पे पावर में अगर ऊपर पे 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। आप पढ़े होंगे कि नहीं? अगर मान लीजिए कि 1000 दिया हुआ है, उस पे पावर 0 दिया है, इसका मान कितना होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए कि n संख्या है, उस पे पावर 0 है, तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो वही चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो यह कितना हो जाएगा? 13। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब क्या इसको आप 5 पे पावर 5 गुना
यहाँ पे क्या 2 पे पावर हम 0 रख दें तो आप बताइए, 2 पे पावर अगर 0 रखते हैं तो इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा ना। क्या आप यहाँ पे देखिए तो ध्यान दीजिएगा तो यह संख्या कैसा लग रहा है? तब आप कहिएगा अब तो लग रहा है कि 2 पे पावर जो है मतलब 5 पे पावर आप m बोले और गुना 2 पे पावर n बोले, तो यह लग रहा है कि अब जो है यह शांत है। नहीं, आप इसको उल्टा भी सकते हैं, उल्टा इधर उधर कर सकते हैं, मतलब 13/2 पे पावर 0 गुना कितना 5 पे पावर 5। कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहां लिखेंगे यहां 3125 इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m है। अतः 13/3125 शांत है। आप लिख सकते हैं आंसर। चलिए लिखिए, तो लिख लीजिए। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 17/8 17/8 नंबर दूसरा 17 बटे में कितना 8। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब ज्यादा पहले वाले में समझ लिया है ना, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपको पहले से पता है भैया, 2 से अगर देते हैं तो यह 4 आएगा, फिर 2 से देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो आप कहिएगा भैया हम लोग लिखेंगे 17/2 पे पावर कितना 1 2 3, 2 पे पावर कितना 3 गुना 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यह कितना है, हो जाएगा 17/2 पे पावर कितना 2 पे पावर 3 गुना, अभी तुरंत कहिएगा, आप ही अभी जस्ट बोले हैं कि कोई भी संख्या है उस पे अगर पावर हम लोग 0 देते हैं तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो हम यहाँ पे 5 पे पावर जो है हम 0 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको कह सकते हैं कि यह कौन सी संख्या आपको दिख रहा है, यह भी आपको शांत दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? शांत दिख रहा है। नहीं तो हम लोग लिखेंगे यहां हर 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m का रूप का है। अतः 17/8 शांत है। लिख लीजिए, तो लिख लिए, लिखते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप ट्राई करते रहिए। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है 64/455। आइए चेक करते हैं। 64 पहला कौन सा क्वेश्चन है वो, पहला नंबर का तीसरा, पहला का तीसरा 64/455। हम बोले हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। 3 से पहले चेक कर लीजिए, तो 2 से तो कटेगा नहीं, क्या है 3 से चेक कर लीजिए। 3 से हम बोले कि 5 5 10 4 14, 14 3 से नहीं करता, इसका मतलब किससे लगेगा 5 से लगेगा। ठीक है, आइए 5 से दीजिए। लिखेंगे हम लोग 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 से, 9 बार में 5 से 1 बार में, आगे
5 से नहीं लगेगा, किससे लगेगा? 7 से। 7 से कितना हुआ है? 1, 13 7 91। इस सब देखिए अभाज्य संख्या है। मतलब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि यह कितना हो गया? 64/5 गुना 7 गुना कितना? 11। तो आप ही बताइए, इसमें 5 तो है, 2 है क्या? नहीं है। 2 है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या? यह जो है अभाज्य, सॉरी, यह जो है शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा? तो आप कहिएगा भैया ये जो होगा यह कौन सा संख्या होगा, कैसा होगा? हम लोग लिखेंगे अशांत शांत आवृत्ति आवृत्ति होगा होगा। या आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। लिखिए यहां हर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। अतः 64/455 अशांत आवृत्ति और क्या आवृत्ति मुश्किल हो जाता है, आवृत्ति है या होगा। ठीक है या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बिना लेट किए। 15/1600 चौथा। 15/1600 अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कट रहा है। 5 से कटाइए सीधा, तो 5 से कितना बार में? 3 बार में। 5 से कटाइए तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है, बच गया 10। 5 दूनी का 10, 0। मतलब क्या? अब कटेगा? नहीं कटेगा। 3/320। अब आइए इसका हम लोग करते हैं। 320 का क्या करेंगे? 320 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। यह 2 से क्या हो रहा है? कट रहा है। तो मतलब 2 से दीजिएगा तो 16 दूनी का 32, 0। फिर 2 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 80। फिर 2 से अगर आप दीजिएगा तो कितना होगा? 40। फिर 2 से दीजिएगा तो कितना होगा? 20। फिर 2 से दीजिएगा तो कितना होगा? 10। फिर 2 से अगर दीजिएगा तो कितना होगा? 5। अब आप ध्यान दीजिए, आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर कितना आ गया? जो 3 है 3 को लिखिए। 2 पे पावर कितना आ गया? 2 पे पावर 3 3 6 गुना 5 पे पावर कितना है? 1 एक ही है ना? 5 पे पावर 1। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं? आप क्या कहिएगा? शांत है या अशांत है? तो आप कहिएगा भैया यह कैसा होगा? शांत होगा। काहे? 2 पे पावर यहाँ पे देखिए n है, मतलब मान लीजिए n है। 2 पे पावर n है गुना 5 पे पावर m है। मतलब यहाँ पे दोनों का दिया हुआ है, तो इसका मतलब कौन चीज होगा? यह कोई कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यहां हर 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का है। अतः यह शांत होगा। अतः यह क्या कैसा होगा? शांत होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला हम लोग कितना नंबर? 5वां नंबर। 5वां नंबर पे ध्यान दीजिए। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 29/343। 29/343। चलिए देखिए लिखेंगे हम लोग 29/343। ये पहले से देखने से लग रहा है कि यह जो है ना शांत नहीं होगा। 343 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। 343 का आप कहिएगा कि 3 से भाग दे के देखिए, अभी जस्ट बताए हैं 3 से विभाजता का नियम क्या होता है? 3 3 6 6 4 10। अब बताइए 10 जो है जोड़ने के बाद 10 जो है वह क्या होता है? 3 से भाग लग रहा है? 3 से भाग नहीं लगता है। तो इसका मतलब यह लगेगा नहीं। 5 से भी नहीं लगेगा। अब आइए 7 से दे के देखते हैं। 7 से दीजिए तो
7 चौके 28, 7 चौके 28, बच गया कितना 28 2 30, 4 6 6 7 नमा 63, फिर 7 से डिजिट कितना बार में 7 बार में, और लगेगा नहीं। तो आप कहिएगा भैया आप यहाँ पे देखिए कितना है 29 बटे, अब इसका निकाले हैं तो कितना आया है 7 पे पावर 3। अब आप ही बताइए तो क्या यह शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा, आप बताइए। तो आप कहिएगा कि यहां जो है हर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, अतः यह संख्या क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती होगा। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से लिखिए।